व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है हमें किसके व्यू पॉइंट से चैप्टर को पढ़ना है? सेलर के व्यू पॉइंट से चैप्टर को पढ़ना है, फर्म के व्यू पॉइंट से चैप्टर को पढ़ना है। और जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? बोलो बेटे, वो आपने किसके व्यू पॉइंट से पढ़ा था? कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से पढ़ा था। आपने हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट से पढ़ा था। किसके व्यू पॉइंट से पढ़ा था? हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट से पढ़ा था। डिमांड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कीमत ऊपर जाएगी तो डिमांड, और अगर कीमत नीचे जाएगी डिमांड ऊपर जाएगी। यानी आपने यहाँ पर जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो सप्लाई इसका उल्टा है, अपोजिट है। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ पे कैसा सिंबल है? तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा? अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी, और अगर कीमत घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी। बात समझ आ गई सब लोगों को? कितनी बात सबको क्लियर होती है? अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो जल्दी से, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया सबको? बोलो। अच्छा, डिमांड में शेड्यूल पढ़ाया था मैंने। क्या होता था डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल होता था एक टेबल पीएक्स और डीएक्स। क्या लिखते थे यार? 3, 4, 5, और क्या क्या लिखते थे जल्दी बताओ? 500, 400 और पक्का 500, 400, 300। अब यहां पर भी होगा बेटा सप्लाई शेड्यूल। क्या होगा यहाँ पर? अब जो सप्लाई शेड्यूल होगा वो क्या होगा? वो भी ऐसे ही होगा, 3, 4, 5। दिखाई दे रहा है? सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, यानी 3 के सामने 300, 400, 500। भैया दोनों के दोनों बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बोलो। अब आपने डिमांड में क्या पढ़ा था बच्चों? आपको याद है आपने क्या पढ़ा था? आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसे बोलते थे डिमांड फंक्शन। क्या बोलते थे? और डिमांड फंक्शन को कैसे सिखाया था? dx इज द फंक्शन ऑफ